हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़े और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एलटी ग्रेड के एग्जाम के बारे में। टीजीटी बिजली की तरह अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के आवेदन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 12 लाख से ज़्यादा आवेदन होने पर परीक्षा नहीं के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए एक साथ परीक्षा न कराने को लेकर टीजीटी बिजली की तरह एलटी ग्रेड के साथ साथ अगर बात की जाए पीईटी एग्जाम को लेकर फंसे पेज के बारे में। आप जानते हैं कि इस समय पर सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो ये है कि किसी भर्ती में अगर ज़्यादा आवेदन आ जाएं तो उसकी परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग है। इन दोनों की भर्तियों में आवेदन की जो संख्या है वो अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इसकी वजह एकमात्र है कि यूपीएससी के अंदर उन्होंने एक नियम लागू कर दिया है और वो नियम आप जानते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको पीईटी परीक्षा में ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बहाल कर दिए जाते हैं। अब वहाँ तो चलो एक नियम है कि पीईटी की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, लेकिन यूपी के अंदर अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जाए या इसके अलावा बात की जाए लोक सेवा आयोग की, तो इन दोनों आयोगों की भर्तियों में बड़ी संख्या में आवेदन हो रहे हैं और इनकी परीक्षा कराने के लिए निश्चित तौर पर दोनों आयोगों के हाथ पैर फूल गए। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ और मुद्दा है टीजीटी बिजली और एलटी ग्रेड को लेकर। टीजीटी बिजली और एलटी ग्रेड में सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो ये है कि इनमें आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें टीजीटी को लेकर तो साल 2022 में भर्ती आई थी, है ना। उस समय पे जितने बीएड करने वाले अभ्यर्थी होंगे तो और आज के समय पे जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी होंगे वो निश्चित तौर पे उनकी संख्या बढ़ गई होगी। मान लो कि उस समय पे जो 11 लाख 12 लाख अभ्यर्थी थे, है ना, आज की संख्या में कम से कम 15 लाख हो गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए होंगे, लेकिन चीज़ें ज़्यादा बदली नहीं है, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। 3 साल पहले निकाली गई टीजीटी परीक्षा को लेकर हो या बात पीजीटी परीक्षा के बारे में, इनकी परीक्षा आयोजन को लेकर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी नाक में दम हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वो परीक्षा कराने की बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। और सबसे बड़ा एक कोई कारण है परीक्षा ना होने का, तो वो एकमात्र है और वो है आप सभी के लिए टीजीटी परीक्षा के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया भी है कि इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए आयोग ने मेहनत तो बहुत सारी की है, लेकिन परीक्षा केंद्रों को लेकर लगातार समस्या बनी हुई है। अब सवाल ये बना हुआ था कि जो आपकी टीजीटी की परीक्षा है उसको कहीं ना कहीं आयोजित करना है, पीजीटी की जो परीक्षा है उसको भी आयोजित करना है, तो आखिर ये परीक्षा हो क्यों नहीं पा रही है? कई बार ये एग्ज़ाम सेंटर को लेकर समस्या क्यों आ रही है? अब एलटी ग्रेड को लेकर भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 28 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो गए। जब से एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया तो इसको लेकर संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं कि इसमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और हो सकता है कि इसमें भी सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं वो टूट जाएँ आवेदन के। तो आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में आवेदन की जब बात आ रही है तो परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? बहुत सारे अभ्यर्थी ने मुझसे भी पूछा कि सर समस्या कहाँ पे आ रही है, हो क्यों नहीं पा रही परीक्षा? देखो हुआ क्या है, चाहे वो आपकी यूपीएससी की कोई परीक्षा हो
यूपीएससी की तो चलो एक ही परीक्षा है पीईटी जिसमें ज़्यादा आवेदन है और बाकियों में नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है 15 गुना अभ्यर्थियों की बात कह दी है, तो उससे पहले से ही कंपटीशन कम हो जाता है। अब जब मैं बात करूँगा ना इसको लेकर तो आपको थोड़ा समझना होगा असल में हुआ क्या है कि सरकार ने एक नया नियम बनाया है परीक्षा कराने के लिए, चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी एलटी गेट की परीक्षा या यूपीपीएससी की कोई परीक्षा, या यूपीपीएससी के अलावा अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की कोई परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं को कराए जाने के संबंध में सरकार ने कहा कि हम एक नया नियम बना रहे हैं। और वो नियम ये था कि जब भी ये परीक्षा आयोजित करनी हो उस समय पर जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएं वो सिर्फ यहाँ पे सरकारी विद्यालयों को ही बनाया जाए। अब जब सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने की बात आती है ना, तो दिक्कत ये है कि अब सरकारी विद्यालय वैसे ही कम होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालय के कहीं ना कहीं बंद कर दिए गए, विलय कर दिए गए, या किसी भी नाम से कहा गया हो गया है। अब इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान कहीं ना कहीं यही तो हो रहा है कि जो परीक्षा केंद्र बनने थे वो नहीं बन पा रहे, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है, अभ्यर्थियों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती जा रही है, यानी कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। अब अभी तक तो हम बात करते थे आपके टीजीटी पीजीटी के बारे में, पीईटी के बारे में, या आरओ एआरओ को लेकर जो हाल ही में हो गई है ना। अब ये एलटी गेट को लेकर भी पेश फंस गया है। अभी एलटी गेट की आज ही की ये जानकारी है, इसमें आप देखो लिखा हुआ है कि 11 लाख से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी होते हैं तो परीक्षा केंद्र को लेकर निर्धारण में फंसेगा पेच। ये पेच इसीलिए फंस रहा है क्योंकि सरकारी विद्यालयों की संख्या इतनी है नहीं है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। एक से ज़्यादा शिफ्टों में जब परीक्षा होती है तो और दिक्कत आती है। हालांकि टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट में एक फ़ायदा है, और वो ये है कि ये जो भी परीक्षाएं आपकी देखने के लिए मिलती हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट की होती हैं, तो इनको 1-2 दिन में करवाया जा सकता है। लेकिन जैसे कि आरओ एआरओ या अन्य परीक्षा, मान लो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा, इनको एक से ज़्यादा शिफ्ट में जब करवाया जाता है तो विवाद और बढ़ जाता है। लिखा हुआ है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर अगर बात की जाए अब तक आवेदन की संख्या 11 लाख से ऊपर गई, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था कर पाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आरओ एआरओ की परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और परीक्षा के लिए आयोग पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने पड़े थे। परीक्षा की पारदर्शिता के मद्देनजर रखते हुए केंद्र निर्धारण की नीति काफ़ी सख्त कर दी गई है। निजी स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर रोक लगा दी गई है। राजकीय अगर बात की जाए एडेड शिक्षण संस्थानों में ही केंद्र बनाए जाने का प्रावधान है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर सीबीएसई और आईसीएसई को कहने की बोर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग ने इस्तेमाल किया है और यूपीएससी ने पीईटी की परीक्षा में इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर भर्तियों में इसको भी अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वजह हो सकती है कि शासन ने इसकी अनुमति ना दी हो, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर परीक्षा केंद्र नहीं बन पाते तो परीक्षा करा पाना और ज़्यादा मुश्किल होगा। अब दिक्कत वाली बात ये फंसी हुई है कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करानी है, क्या उसके लिए हमें परीक्षा केंद्र मिलेंगे? अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की बात की जाए तो उसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हालांकि एक बार में 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी को लेकर आवेदन 8 लाख के समथिंग है, पीजीटी के लिए 5 लाख हैं। अब दोनों की परीक्षा में 1 महीने का डिफरेंस भी है, 2 महीने कह सकते हैं, और इन परीक्षाओं को 2 दिन और 4 पालियों में आयोजित किया जाएगा, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी परीक्षा केंद्रों को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं। सेम आपकी एलटी गेट को लेकर चीज़ें होंगी। हालांकि पिछली बार जब टीजीटी में 8 लाख आवेदन थे, इस बार बढ़कर कि हो सकता है 12-13 लाख तो जाएंगे एलटी गेट के अंदर। अगर 12-13 लाख आवेदन जाते हैं तो यूपीएससी को निश्चित तौर पर बहुत कुछ ऐसा करना होगा परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस भर्ती परीक्षा को भी ऐसे ही परीक्षा केंद्र निर्धारण के नाम पर रोक करके रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है बार बार परीक्षा केंद्रों के ऊपर ठीका अफोर्ड करके भर्ती को रोक दिया जाता है, और इससे नुकसान एकमात्र चीज़ को होता है, वो है आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।